अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण, ठीक है, अरबों का आक्रमण। अब इसमें क्या था कि अरब ईरान के जो प्रांतपाल थे अल हज्जाज और खलीफा वालिद को श्रीलंका के शासकों द्वारा 8 रत्न आभूषणों से भरे हुए जहाज भेंट के रूप में किए गए, जिन्हें देवलथट्टा के समुद्री किनारों पर लुटेरे द्वारा लूट लिए गए। उस समय जो सिंध का शासक था वो था दाहिर, तो उन्होंने उन लुटेरों पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की और इन्हीं कार्रवाई नहीं करने से परेशान होकर अल हज्जाज द्वारा 2 बार आक्रमण किया गया, लेकिन दोनों ही बार क्या हुआ, वो असफल हो गया और उनके द्वारा फिर मोहम्मद बिन कासिम को उकसाया गया, जिसके द्वारा कासिम ने उन पर सिंध पर आक्रमण किए थे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ। अरब ईरान के प्रांतपाल, अरब ईरान के प्रांतपाल, अरब ईरान के प्रांतपाल अल हज्जाज व खलीफा वालिद को श्रीलंका शासकों द्वारा 8 जहाज आभूषणों से भरे हुए भेंट किए, जिन्हें देवलथट्टा पर समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिए गए, ठीक है। तो सिंध के शासक दाहिर द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं की। अब कुछ जानते हैं सिंध के बारे में। तो सिंध पर एक रायसास नामक शासक का शासन था, जिसे किसने हरा दिया, एक, ठीक है, चच नामक व्यक्ति द्वारा रायसास को हराकर सिंध पर एक हिंदू साम्राज्य की नींव डाली गई, ठीक है, हिंदू राज्य की नींव डाली गई। किसकी डाली गई? चच नामक व्यक्ति द्वारा रायसास को हराकर एक हिंदू साम्राज्य की नींव डाली गई, ठीक है। तो सिंध की जो राजधानी थी वो अलौर थी, जो वर्तमान में उसे राहिरा कहा जाता है, ठीक है। सिंध की राजधानी कौन सी थी? सिंध की राजधानी अलौर थी, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? जिसे वर्तमान में राहिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राहिरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो अपना टॉपिक था सिंध के बारे में कुछ जानने के, सिंध के बारे में जाना है नहीं। और अब देखो, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले मध्यकालीन में थे वो थे अरब आक्रमणकारी, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले मुस्लिम कौन थे? अरब आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था, ठीक है। दाहिर द्वारा समुद्री लुटेरों पर कार्रवाई नहीं करने के पश्चात अल हज्जाज ने 2 बार आक्रमण किए,
ठीक है। तो सिंध पर सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसने? सिंध पर अल हज्जाज दोबारा 2 बार आक्रमण किया गया, 2 बार आक्रमण किया, लेकिन दोनों ही बार वो क्या हो गया? असफल हो गया। लेकिन दोनों बार ही असफल रहा। तो असफल होने के बाद में खलीफा वालिद और इन दोनों ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए उकसाया गया। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने है वो 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने देवलथट्टा पर आक्रमण किया। देवलथट्टा पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? 712 ईस्वी में देवलथट्टा पर आक्रमण किया। ठीक है। तो 711 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने देवलथट्टा पर आक्रमण किया। उसके बाद में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण किया। दाहिर मारा गया। दाहिर क्या हुआ? दाहिर मारा गया और रानी रंग देवी या रानी बाई द्वारा जौहर किया गया। क्या किया गया? जौहर किया गया, जो मध्यकालीन भारत का प्रथम जौहर है। जो मध्यकालीन भारत का प्रथम जौहर है। क्या है? प्रथम जौहर है। ठीक है। तो 712 ईस्वी में उसने सिंध पर आक्रमण किया और जो वहाँ के शासक थे दाहिर, वो मारा गया युद्ध में। और उनकी जो रानी थी, रानी रंग देवी या रानी बाई, उनके द्वारा जौहर किया गया, जो मध्यकालीन भारत का पहला जौहर बन गया। तो सिंध आक्रमण के बाद में कासिम ने रावर का युद्ध, ठीक है, जो रावर का युद्ध हुआ था, उसको जीतकर उन्होंने दाहिर के जो पुत्र थे जयपाल, उस पर आक्रमण किया और जयपाल भाग निकला। और उनकी दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी लाडो देवी, और उनकी जो 2 पुत्रियां थी सूर्या देवी और पारमल देवी, उन तीनों को बंदी बनाकर खलीफा वालिद को सौंप दिया गया। और खलीफा वालिद ने उन्हीं के बहकावे में आकर मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया? मृत्युदंड दिया था। ठीक है, ये घटना होती है। लेकिन 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण किया तो उसमें बहुत ज़्यादा सोना प्राप्त हुआ, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम बदलकर सोने का नगर रख दिया। सोना प्राप्त होने पर इनका नाम क्या कर दिया? सोने का नगर। इनका नाम सोने का नगर। ठीक है, इनका नाम क्या कर दिया? सोने का नगर कर दिया है। सोने का नगर कर दिया। ठीक है, सोने का नगर कर दिया गया। इसका नाम, मुल्तान का नाम सोने का नगर कर दिया गया। अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का युद्ध जीतने के बाद, ठीक है, सिंध का युद्ध जीतने के बाद कासिम ने जजिया कर लगाया और एक नई मुद्रा दिरहम चलाई। ठीक है, एक नई मुद्रा दिरहम चलाई और भारत पर जजिया, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन
कासिम था। यानी भारत पर सबसे पहले जो जजिया कर लगाने वाला था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद में क्या होता है, जो जजिया कर है वो ब्राह्मणों से, अपंग लोगों से, अनाथ बच्चों से, ठीक है, महिलाओं से नहीं वसूला जाता था। और भारत एक अरबों की एक खास देन थी भारत में, वो क्या थी? एक तो खजूर की खेती, ठीक है, खजूर की खेती और ऊँट, ये अरबों की देन है, उससे पहले भारत में खजूर की खेती नहीं थी, ना ऊँट थे। तो ये किन की देन है? खजूर की खेती और ऊँट अरबों की देन है। अब ये था अरब आक्रमण। अब उसके सिंध पर आक्रमण, इन सभी चीज़ों का जो वर्णन है वो चचनामा पुस्तक में मिलता है। किसमें मिलता है? चचनामा, जिसका जो लेखक था कोई अज्ञात, कासिम का कोई अज्ञात सैनिक था, ठीक है। इन सभी घटनाओं का वर्णन उसमें मिलता है, चचनामा में मिलता है। और जो चचनामा का उर्दू में अनुवाद है वो अबू बकर काफ़ी द्वारा किया गया, और इंग्लिश में अनुवाद वो US दाऊद पोटा द्वारा इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। तो धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कल जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है तुर्क आक्रमण।